सुबह की 10 बज जाते हैं और तेजस अपनी शॉप पे जाने के लिए अभी तक नींद से उठा ही नहीं होता है। इस बात से परेशान होकर सारी घर वाले उसे उठा रहे होते हैं, लेकिन सचिन यहाँ पे बाल्टी भर के लाता है और सीधे तेजस के ऊपर डाल देता है। यह देख के रेणुका और रोशनी को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। दोपहर 1 बजे जब सचिन अपने घर के बाहर टहल रहा होता है, उसी वक्त वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करने वाली गाड़ी आती है जो कि इस घर में एसी को अनलोड कर रही होती है। सचिन कहता है कि ये एसी वेसी यहाँ पे लोड अनलोड नहीं होगा। उसी वक्त सचिन को पता चलता है कि सारा ही काम तो रिया की मॉम का है। साइली रिया की मॉम को फोन करता है और उसे 10 बातें सुना देता है, जिसके बाद रिया की मॉम कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। देशमुख परिवार में बहुत गंदा कलेश होने वाला है, एक ऐसा कलेश जिससे कि आगे जाके सचिन और साइली को ही तकलीफ होगी। आखिर ये कलेश कैसे होगा और ममता का इसमें क्या रोल रहने वाला है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप को टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टेरिस से, जहाँ पे सचिन साइली को कह रहा होता है कि साइली तुझे ऐसा लग रहा होगा ना कि तेरा पति एकदम निकम्मा है, वह तेरे को छत पे सुला रहा है, यहाँ तक कि एक कमरा नहीं दे सकता। लेकिन तू चिंता मत कर साइली, ये सचिन तेरे सारे सपने पूरे करेगा। भले समय थोड़ा लग जाएगा, लेकिन एक कमरे से लेकर फूलों की दुकान तक सब कुछ खोलेंगे अपन। साइली अपन लोगों के हाथ में से मेहनत ही रहती है ना, बाकी सब काम तो ऊपर वाला करता है और मेहनत में मैं कुछ भी कसर नहीं छोड़ेगा, तो देख लेना। साइली कहती कि सचिन तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ हो वही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। तुम्हारे साथ टेरिस पे तो क्या, अगर मुझे रोड पे भी सोना पड़े ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर साइली सचिन के पास सो जाती है। सचिन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया होता है। अगले दिन सभी लोग नाश्ता वाश्ता करके रेडी हो गए होते हैं। उसी वक्त आकाश और रिया कहते हैं कि तेजस और रोशनी कहाँ है, वो क्या अभी तक उठे नहीं क्या? रिया कहती कि मैंने सुबह से तेजस को नहीं देखा, हो सकता है कि वो अभी तक सो ही रहा होगा। परेश कहता है कि ये रेणु ये सब क्या है, कल तो उसने नया धंधा शुरू किया और आज घोड़े बेचकर सो रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? रेणुका कहती कि क्या परेश तुम कुछ भी बोल रहे हो, अभी तक तैयार हो रहा होगा मेरा लाडला। परेश कहता है कि ऐसा है तो उसे जा बुला के ला। उसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका जैसे परेश के घर का गेट खटखटाती है, वहाँ पे रोशनी गेट खोलती है और कहती है कि तेजस तो अभी भी सो रहा है। काकू मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो थक गया है ना, पहली बार उसने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा काम किया। परेश कहता है कि देख ले तेरा लाडला तैयार हो गया है ना, देख ले उसको। रेणुका तेजस के पास में बैठ जाती है और उसे प्यार से उठाने लगती है कि तेजस बेटा सुबह हो गई है, उठ जाओ। और यह देख के सभी लोगों को हंसी आती है। परेश कहता है कि रेणु ये तू क्या करने की कोशिश कर रही है? रेणुका कहती है उठा रही हूँ तेजस को। परेश कहता है कि अगर ऐसा है ना तो उसको गोदी में लेके बैठ जा और फिर उठा, वो बड़ा हो गया है अभी, अगर ऐसे उठाएगी ना तो नहीं उठेगा, वो उसकी शादी भी हो गई है, उसको थोड़ा ढंग से उठा ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां समझे। रोशनी भी यहाँ पर तेजस को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस बार बार कह रहा होता है कि बाबू मुझे बस 5 मिनट सोने दो, 5 मिनट बाद में उठ जाऊंगा और तैयार भी हो जाऊंगा। परेश कहता है कि देखो देखो इसकी हरकतें देखो, रोशनी के बाबा ने इसको 15 लाख रुपए काय के लिए दिए, इसे सोने के लिए कि काम धंधा करने के लिए। उसी वक्त वहाँ पर सचिन आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, सब ऐसे इकट्ठे क्यों है, कोई बीमार बीमार हो गया है क्या? परेश बताता है कि कुछ नहीं, ये तेजस अभी तक सोकर नहीं उठा है। सचिन कहता है तुम मत उठने दो ना, वैसे भी इसको कोई काम धंधा तो है नहीं। उसी वक्त आकाश कहता है कि इसने दुकान खोली है ना कल। सचिन कहता है कि अरे हाँ अब तो इससे दुकान खोल ली है ना, टीवी मोबाइल फ्रिज बेचने वाली, तो अभी तक तो इसको उठ जाना चाहिए था, ये तो बहुत जिम्मेदार इंसान है ना। रेणुका इतनी मेहनत करके तेजस को उठा जरूर देती है, लेकिन तेजस इधर मुंह रखने की जगह उधर मुंह रख के सो जाता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। सचिन कहता है कि बाबा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तेरी बाई को इसको लोरी गा के सुला रही है या फिर उठा रही है। परेश कहता है कि यह बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। सचिन कहता है कि घोड़े के तो सारे ही जानवर बेच के सो गया है, अब कोई दुकान पे वापस आएगा तो क्या कहेगा? एक दिन इसने दुकान खोली और दूसरे दिन शटर गिरा के दुकान डाउन, लगता है इसका धंधा वंदा चल रहा होगा। परेश कहता है कि यही बात इसको समझनी चाहिए ना। रोशनी कहती है कि सुबह सुबह तो सभी को नींद आती है ना। उसी वक्त रिया कहती है कि रोशनी सुबह सुबह तो सभी को नींद आती है, लेकिन काम होता है तो हम सबको उठना पड़ता है ना। रोशनी कहती है कि रिया अगर कोई थका हुआ होगा तो उसे नींद तो आएगी ना। रिया कहती है कि इस लॉजिक के हिसाब से तो साइली वैनी को दोपहर में उठना चाहिए, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा काम भी वही करती है, और दूसरा ये कि उनका फूलों का भी तो बिजनेस है, वो भी दिन भर ट्रेवलिंग का ही है, तो सबसे ज्यादा तो उन्हें ही थकना चाहिए ना। साइली वैनी आप सुबह सबसे जल्दी कैसे उठ जाते हो? साइली कहती है कि जब जिम्मेदारी सर पे होती है ना तो नींद अपने आप ही खुल जाती है, लेकिन तेज तो जिम्मेदार है ही नहीं, ये तो कभी पार्क में सोता रहता है, कभी बेड पे सोता रहता है, और क्या पता दुकान पे आके भी सोने लग जाए। यह बात रोशनी को बहुत ज्यादा चुभती है, जिससे कि रोशनी 6-7 चांटे तेज को मारती है और कहती है कि तेज तुम उठो उठो तेज। इतना मारने के बाद भी वो तेज से वो उठता नहीं है, वापस से मुंह इधर से उठा के उधर मुंह रख देता है। सचिन कहता है कि लगा लगा इसके कान के नीचे लगा। उसके बाद सचिन परेश को कहता है कि मैं 1 मिनट में आया, और जब तक ये उठ ही जाएगा। फिर सचिन जाता है और एक बाल्टी भर के पानी लेकर आता है और वो पानी सीधे डाल देता है तेजस के मुंह पर, जिससे कि तेजस की नींद अपने आप ही खुल जाती है। ठंडा ठंडा पानी एकदम मुंह पे पड़ता है। रोशनी कहती है कि सचिन तुमने ये क्या किया? सचिन कहता है कि दिखाई नहीं देता क्या, इसको उठाया है नींद से। रोशनी कहती है कि पानी डाल के उठाने की क्या जरूरत थी? सचिन कहता है जरूरत थी, नहीं तो दुकान पे कैसे आता।
रेणुका कहती कि सचिन ने तू क्या कर रहा है, तेरे में थोड़ा दिमाग भी है, तेरे को पता है सोते हुए इंसान पे पानी नहीं डालते। सचिन कहता है कि अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था कि सोते हुए इंसान पे पानी नहीं डालते, तो क्या जागते हुए इंसान पे डालते हैं। रेणुका कहती कि तुझे क्या करना है इसके बारे में, उसने पैसा दिया है, उसने दुकान खरीदी है, वो चला लेगा उसकी दुकान, वो 10 घंटे सोए या 20 घंटे सोए, तुझे उससे क्या मतलब। सचिन कहता है कि मतलब है, जब तक वो बाबा के 27 लाख रुपए लौटा नहीं देगा ना, तब तक मुझे उससे मतलब है। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा काम करे, उसका बिजनेस डबल तिबल हो जाए, जिससे कि वो बाबा के 27 लाख रुपए चुका दे, और उसके बाद इसे जहाँ सोना है वहां सो, जितना सोना है इतना सो, दुकान खोलनी है तो खोल, नहीं खोलनी ना खोल, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक बाबा के पैसे ये नहीं चुकाएगा तब तक मुझे इससे और ये खजूरी से दोनों से फर्क पड़ता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका साइली के पास आती है और कहती है कि दोपहर के खाने के लिए मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना वो सारी चीजें बना दे। फिर रेणुका नॉन वेज की पूरी लिस्ट निकाल देती है और साइली को कहती है कि सारी चीजें आज दोपहर के खाने में बना देना। साइली कहती है कि काकू मैं बना तो सब दूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि घर में कोई दावत है क्या। रेणुका कहती है कि जुबान तो तेरी बहुत केची की तरह चलती है, घर में कोई भी दावत नहीं है, ये सारा ही खाना मुझे रोशनी और तेजस को पैक करवा के देना है। साइली यहाँ पर साफ मना कर देती है कि नहीं काकू, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी। अगर वो घर पे रहते और खाना खाने का कहते तो मैं उनके लिए सब कुछ बना देती, लेकिन दुकान में उनको टिफिन पहुंचाना, मैं कोई उनकी पर्सनल नौकरानी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई नौकरानी भी हूँ। मैं बस घर में रहती हूँ और घर वालों का काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन हाँ मैं किसी को टिफिन के लिए खाना नहीं पहुंचाऊंगी। यहाँ पर रेणुका साइली को 4-5 बातें और सुना देती है और कहती है कि तू बदला निकाल रही है ना, कि कल तेरे को रोशनी और तेजस का रूम नहीं मिला, आज सचिन ने भी सुबह बाल्टी भर के पानी डाल दिया, कहीं वो आइडिया तेरा तो नहीं था। साइली कहती है कि नहीं काकू, हम कोई बदला नहीं निकाल रहे, सचिन ने जो कुछ भी किया वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो मैं कर रही हूँ इसके बारे में मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि घर वालों के लिए जितना भी खाना बनाना है वो मैं बना दूंगी, लेकिन ऐसे बाहर किसी को टिफिन देने के लिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इतना कहकर साइली वहां से चली जाती है। रेणुका मनी मन में कहती है कि फूल वाली अपने आप को समझती क्या है कि ये खाना नहीं बनाएगी तो क्या घर में कोई खाना नहीं खाएगा। अब जब सचिन अपने काम के लिए जा ही रहा होता है उसी वक्त वहां पर एक गाड़ी आती है जिस गाड़ी के अंदर एसी रखा हुआ होता है। वो कारीगर एसी को अनलोड कर रहे होते हैं, लेकिन सचिन से पहले कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये घर परेश का है। सचिन कहता है कि सबसे पहले तो इज्जत से नाम लेना, वो मेरे बाबा हैं, परेश देशमुख नाम लेना, परेश देशमुख। उसके बाद सचिन कहता है कि हमारे घर में किसी ने एसी नहीं मंगाया, इसको वापस ले जाओ। वो कारीगर कहते हैं कि सर ऐसा मत करो, हम इतनी दूर से यहाँ पर आए, आप ये एड्रेस चेक कर लो, यही एड्रेस पे हमें ये एसी डिलीवर करने का बोला है और पेमेंट भी फुल कर दिया है। ये देखो इस पे जिसका नाम लिखा है ना, उन्होंने ही हमें यह काम सौंपा है। सचिन नाम पढ़ता है और सचिन समझ जाता है कि ये तो रिया के माँ बाप का नाम लिखा है, इसलिए सचिन उसको फोन करता है और कहता है कि तेको प्रॉब्लम क्या है। ममता कहती है एक्सक्यूज मी। सचिन कहता है कि सचिन देशमुख बोल रहा हूँ, हमारे घर में तूने एसी क्यों पहुंचाया। रिया की मॉम कहती है कि एसी क्यों पहुंचाया मतलब, मैं तुम्हारे घर में आई थी और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगी, मेरी बेटी भी वहीं पर ही रहती है ना, उसको कभी हॉल में बैठने की इच्छा हुई तो इतनी गर्मी में कैसे बैठेगी। सचिन कहता है कि देख तुझे तेरी बेटी को जो कुछ भी देना है ना तू उसे घर पे बुला और दे दे, लेकिन हमारे घर में बिना हमारे पूछे तू कोई भी चीज नहीं पहुंचा सकता। मुझे पता है कि सारी चीजें तू क्यों कर रही है, बाबा की इज्जत गिराने के लिए ना, लेकिन मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये सारी चीजें ना अपने घर में लगा लेना, मैं इसको वापस पहुंचा रहा हूँ। इतना कहकर सचिन कॉल को काट देता है और कारीगरों को वापिस जहाँ से माल आया वहां पर ही पहुंचाने को कह देता है। रिया के मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो जॉय के पास जाके सारी चीजें बता देती है। जॉय कहता है कि गुस्सा मत लो ममता, सारे ही गुस्सों को एनर्जी में तब्दील करो और सचिन पर ही वापस से अटैक करो। मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, बिल्कुल वैसा ही करना, जिससे होगा ये कि घर में होगी लड़ाई झगड़े, जिससे कि आकाश और रिया वापस हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए रहने आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लान के मुताबिक जो ममता रहती है वो सीधे तेजस की शॉप पे जाती है और शॉप पे जाके जो एसी है उसको रिटर्न कर देती है। यह देख के रोशनी और तेजस दोनों ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आंटी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बता दो ना, हम टेक्नीशियन को बुला के एसी को रिपेयर करवा देंगे। ममता कहती है कि मैंने ये एसी लिया था ताकि मैं आप लोगों को गिफ्ट कर सकूं। तेज कहता है कि तो प्रॉब्लम क्या है, आप कर दीजिए ना गिफ्ट। ममता कहती है कि मैंने गिफ्ट करा था, लेकिन जो सचिन है ना उसने वो माल वापस करवा दिया। अब माल वापस कर दिया तो मैं उसे रख के क्या ही करूंगी, इसलिए मैं उसको वापस कर रही हूँ। रोशनी कहती है कि आंटी आप सचिन की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही है, आपको पता है ना वो घर में यूं ही लड़ाई झगड़े करता रहता है। ममता कहती है वो तो ठीक है, लेकिन जब घर में एसी ही नहीं लगेगा तो मैं इतने एसी का क्या करूंगी, वैसे ही ऑलरेडी मेरे घर में 10 से 12 एसी। अब तेज और रोशनी के पास पैसे तो होते नहीं है, क्यों ममता को रिटर्न कर दे। इसीलिए अब आगे जाके घर में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। तमाशा क्या होगा ये तो हमें खैर आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप उड़ने की आशा के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज का रिकेप देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।